हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और 11th क्लास की फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसका आज हमारा पहला लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ेंगे जो कुछ इस चैप्टर पर आधारित कुछ जो शब्दावलियां हैं जिनको हम लोग पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है दूरी और विस्थापन, ये क्या होते हैं और उनमें क्या अंतर है, और फिर इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण जो आंकिक प्रश्न है उनको हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दूरी क्या होती है। दूरी मतलब डिस्टेंस। इसकी परिभाषा तो बहुत आसान है कि अगर कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो गति करने वाले जितना लंबा मार्ग है उसकी पूरी जो लंबाई होगी वो दूरी कहलाती है। तो परिभाषा हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि किसी गतिमान वस्तु के पथ की संपूर्ण लंबाई को किसी गतिमान वस्तु के पथ की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। ये इसकी सिंपल परिभाषा ले सकते हैं। किसी गतिमान वस्तु के पथ की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं, यानी जितनी लंबाई होगी वो उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी के बराबर होगा। ठीक है। जैसे कोई भी कण अगर चलता है, जैसे कोई कण अगर मान लेते यहां से यहां तक गया हो, यहां से यहाँ ए से बी तक सबको जाना है, अगर ये वाला मार्ग अपनाता है तो इस मार्ग की संपूर्ण लंबाई वो दूरी कहलाएगी। अगर ये सीधा वाला मार्ग अपनाता है तो ये जितनी लंबाई होगी सीधी वाली वो दूरी कहलाएगी। अगर वो टेढ़ा मेढ़ा कोई रास्ता ऐसे अपना लेता है फिर पहुंच जाता है बी में, तो इस टेढ़े मेढ़े मार्ग की जितनी लंबाई होगी वो सब दूरी कहलाएगी। तो दूरी जहां जहां से वस्तु होकर के गई है वो पूरे मार्ग की लंबाई हम ऐड करेंगे, वो दूरी कहलाएगी। क्लियर हो रहा है। इसी प्रकार जरा हम बात करते हैं विस्थापन। तो दूरी विस्थापन से पहले जरा ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम नोट कर लेते हैं। दूरी एक अदिश राशि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा से कोई लेना देना नहीं। वो किधर से आ रहे किधर जा रहे इससे मतलब नहीं, जहां जहां से गई पूरी हम उसकी लंबाई जोड़ देंगे वो दूरी कहलाएगी। दूरी एक अदिश राशि है। दूसरा पॉइंट है दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। भाई अगर नहीं चलेगी तो शून्य तो पॉसिबल है लेकिन माइनस में कभी नहीं होगी। तो दूरी सदैव धनात्मक होती है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि दूरी का एसआई पद्धति में मात्रक मीटर होता है। ये बातें हमको ध्यान रखनी है। दूसरी बात इसमें ले सकते हैं कि दूरी मार्ग या पथ कह सकते हैं इसको की आकृति
आकृति पर निर्भर करती। आकृति का मतलब भाई ए से बी, तो हर मार्ग में ए से बी जा रही है। अगर इस मार्ग से जाएगी तभी बी पहुंचेगी, इस सीधे मार्ग में तभी बी पहुंच गई, इस टेढ़े मार्ग में तभी बी पे पहुंच गई। तो अगर पॉइंट वही है, मार्ग चेंज हो गया है तो दूरी भी चेंज हो जाएगी। यानी कह सकते हैं दूरी जो है मार्ग की आकृति पर निर्भर करती है। अगर और इधर चले जाए घूम करके दूरी और बढ़ जाएगी, इधर चले जाए दूरी और दूसरी हो जाएगी बदल करके। तो आकृति पर भी निर्भर करती है दूरी। अब जरा बात करते हैं हम लोग विस्थापन। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है, इसको जरा ध्यान दें। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ये भी दूरी है, लेकिन ये न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम दूरी से मतलब पहले परिभाषा लेकर बताते हैं। विस्थापन का मतलब न्यूनतम दूरी, यानी कह सकते हैं गतिमान वस्तु किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी ये भी दूरी हुई, लेकिन न्यूनतम दूरी से ए से बी कोई वस्तु अगर जा रही है तो ए से बी वस्तु मान लेते, एक रास्ता ये अपनाया उसने, दूसरा रास्ता ये अपनाया, तीसरा रास्ता ये अपनाया, 3 रास्ते अपनाए। तो ए से बी जाने में सबसे न्यूनतम डिस्टेंस कौन सी हुई इसमें से? डिस्टेंस तो तीनों है, 1 2 3, ये तीनों डिस्टेंस है यानी दूरियां हैं। लेकिन विस्थापन हम किसको कहेंगे? जो सबसे कम दूरी होगी। ए और बी के बीच की सबसे कम डिस्टेंस कौन सी हो सकती है? जो 1 नंबर वाले मार्ग की है। 1 नंबर वाला जो मार्ग होगा इसकी जो लंबाई होगी इसको हम विस्थापन कहेंगे। और दूरी तो है, दूरी तो कहेंगे, लेकिन इनको हम 3 और 2 नंबर जो वाले हैं इनको हम दूरी तो कह सकते हैं पर विस्थापन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, न्यूनतम दूरी नहीं है। ठीक है ना, न्यूनतम दूरी होगी उसी को हम विस्थापन कहेंगे। तो ये परिभाषा हम इसकी लिख सकते हैं, किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये अंतर है दोनों में। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिख लीजिए, जैसे इसमें लिखे हमने। पहला पॉइंट लिख सकते हैं विस्थापन एक सदिश राशि। सदिश का मतलब जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसको हम लोग अगले वाले चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, अदिश और सदिश राशियां। फिलहाल इतना जानना है कि इसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। विस्थापन एक सदिश राशि। अगला पॉइंट में लिख सकते हैं विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है।
विस्थापन शून्य भी हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। शून्य कब होगा? जब वस्तु जहां से चले और वहीं पर आ जाए, तो क्या होगा? विस्थापन 0। ठीक है ना? तो इस तरीके से विस्थापन शून्य भी हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। इसको भी हम और चर्चा करेंगे कि धनात्मक ऋणात्मक का क्या मतलब है। और दूसरा, विस्थापन का जो मात्रक होता है, विस्थापन का एसआई पद्धति में मात्रक मीटर होता है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक जो है वो मीटर होता है, जो दूरी का मात्रक होता है। दूसरा, अगला पॉइंट लिख सकते हैं, विस्थापन मार्ग या पथ कह सकते हैं इसको, की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसको ये बात क्या क्या बता रही है हमको? दूरी तो निर्भर करती है आकृति पर, विस्थापन निर्भर नहीं करता। उसका मतलब क्या है? जैसा हमने चित्र में देखो, चित्र में अगर ए और बी के बीच विस्थापन अगर पूछा जाता है, तो चाहे वो इधर उधर से घूम करके जाए, इधर से घूम करके जाए, चाहे सीधी चली जाए, हमको उससे मतलब नहीं है कहाँ से होकर के जा रही है। हमको मतलब है कि जहां से चली थी और जहां पहुंची उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसको हम विस्थापन कहेंगे। वस्तु को चाहे दूसरे मार्ग से बी पर पहुंच जाए, चाहे तीसरे मार्ग से बी पर पहुंच जाए, लेकिन जो विस्थापन होगा वो सीधे एक जो मार्ग होगा, यानी जो न्यूनतम जो दूरी होगी उसको हम विस्थापन कहेंगे। यानी मार्ग की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, वो न्यूनतम दूरी पर डिपेंड करता है कि कौन सी न्यूनतम दूरी होगी, वही विस्थापन कहलाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट ये। उसके बाद कुछ इस पर आंकिक प्रश्न करने हैं। आंकिक प्रश्न कुछ किए जाए, इसको सेट कर ले, दिख नहीं रहा पूरा नीचे तक, तो इसको इस प्रकार से ठीक। तो ऐसे इसको हम लोग, ये तो छोटी छोटी बातें थी जिसको हम लोगों ने समझ लिया डिस्टेंस और विस्थापन में। जरा इसके आंकिक प्रश्न करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा कि विस्थापन दूरी का क्या मतलब है। ठीक है, तो जैसे अगर हम आंकिक प्रश्न इसका लिखते हैं, एक बहुत सिंपल से शुरू करेंगे। जैसे अगर हम ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये अगर ये कहा जाए कि अगर कोई वस्तु कोई कण, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि एक कण 8 त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर v चाल से घूमता है, आधे तथा पूरे आवर्त काल के बाद दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो आधे तथा पूरे आवर्त काल मतलब एक चक्कर लगाने में जो लगा समय होता है उसके आवर्त काल कहते हैं। तो एक आवर्त काल और आधा आवर्त काल, पूरा का मतलब एक, आधा का मतलब आधा चक्र जब पूरा करें। जैसे अगर हम कहते हैं कोई कण अगर 8 त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, ऐसे यहाँ सपोज चलना शुरू करे, वो आधा चक्र जब पूरा होगा जब ये कण घूम करके कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर, यानी ए से बी। ये आधा चक्र हुआ, तो आधे चक्र में कुल कितना चला ये, तो कुल कितना चला, जितनी इसकी परिधि है वो तो इसकी दूरी हो जाएगी। दूरी पूछ रहा, विस्थापन पूछ रहा, तो आधे चक्र में, आधे आवर्त काल कह सकते हैं, आधे आवर्त काल, आधे आवर्त काल में आधा चक्कर लगाने में, आधे आवर्त काल में कण द्वारा चली
गई दूरी ये कितनी हो जाएगी। चलिए गई दूरी कितनी होगा, ये अगर त्रिज्या हम इसकी मान लेते हैं आर है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आर त्रिज्या है, ये कैपिटल आर, ये इसका केंद्र है O, तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी आर। ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, परिधि का मतलब डिस्टेंस मतलब ये यहाँ से कहाँ गया है, ऐसे चक्कर लगा रहा है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, अर्ध परिधि के बराबर होगी। और परिधि टोटल क्या, अर्ध परिधि क्या होती है, पूरी परिधि होती है 2 पाई आर, अर्ध करेंगे तो पाई आर हो जाएगा। ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, केवल पाई आर। चली गई दूरी। विस्थापन कितना होगा, आधे चक्र में चली गई दूरी इतना हो गया। और विस्थापन हमने क्या बताया, न्यूनतम दूरी ए से बी तक पहुंचने में कितना चला वो, न्यूनतम दूरी, यानी चला तो यहां से आधे दूरी होगा, न्यूनतम दूरी कौन सी होगी, सीधी ए बी। और ए बी की दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस आर यानी 2r। ये इसका विस्थापन हो जाएगा आधे चक्र में। तो आधे चक्र में चली गई दूरी होगी पाई आर, विस्थापन होगा 2r। कभी तो रेशियो पूछ लेता है, आधे चक्र में चली गई दूरी तथा विस्थापन का रेशियो है, अनुपात बताओ कितना होगा। तो अनुपात क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, पाई आर बटे 2r, आर से कट जाए पाई बाई 2। तो वो तो अगर पूछा जाता है अनुपात तो हम अनुपात भी निकाल सकते हैं। पूरे आवर्त काल में, पूरे आवर्त काल में कण द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी कितनी होगी। अब पूरा अगर ए से घूम करके फिर ए में आए तो ये चक्कर होगा, तब एक आवर्तकाल पूरा हो जाएगा। तो चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, ये पूरी परिधि के बराबर है। और विस्थापन कितना हो जाएगा उस स्थिति में, विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन कितना हो जाएगा, यहां से चला घूम करके वही आ गया, तो जहां चला वही आ गया, तो विस्थापन कितना हो गया, 0। न्यूनतम दूरी कितनी हो गई, 0, जहां चला वही आ गया, तो विस्थापन 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आधे चक्र में दूरी, आधे चक्र में विस्थापन, पूरे चक्र में दूरी, पूरे चक्र में विस्थापन, ये आंसर इसका हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन किया जाए। नोट कर लिया। अगर ये कहते हैं कि एक कण 1/4 चक्कर लगाता है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, तो स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन 2 को। अगर कोई कण कह रहा है कि हम पूरा चक्कर तो लगा रहे हैं, लेकिन हमको दूरी और विस्थापन निकालना है केवल आधे चक्कर में, जैसे यहां से यहां ए से और बी पहुंच जाए, यानी 1/4 चक्कर में। ये त्रिज्या इसकी दे रखी आर, तो 1/4 यानी 1/4, 1/4 चक्कर में कण द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करो। ये प्रश्न बताओ, तब कैसे करें। 1/4 चक्कर में कण द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन, 1/4 चक्कर लगाने का मतलब हो गया कि पूरी परिधि का 1/4। आधा चक्र तो यहां से चला था, आधा चक्र होता है यहाँ, पूरा चक्र होता तो यहाँ पर आ जाता। तो 1/4 का मतलब यहां से यहां तक पहुंच पाएगा 1/4 में। तो 1/4 चक्कर में दूरी कितनी हो जाएगी इसकी,
तो इसमें लिख सकते हैं कि 1/4 चक्कर में कण द्वारा चली गई दूरी, ये क्या हो जाएगी? पूरा का चक्कर होता तो 2πr और उसका चौथाई चक्कर है, एक चक्कर, एक 1/4, इधर वाला इतना 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4, यानी पूरा 4 भागों में डिवाइड कर दो। इसका मतलब इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा πr/2। ये तो हो जाएगी इसकी दूरी, ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा। ये विस्थापन कितना होगा? विस्थापन कैसे निकालेंगे? विस्थापन मतलब शॉर्टेड डिस्टेंस, ये तो घूम करके गया है। विस्थापन का मतलब ए से बीच की न्यूनतम दूरी, ये ए बी कितनी होगी? विस्थापन का मतलब न्यूनतम दूरी कितनी है ए से और बी के बीच। तो न्यूनतम दूरी कैसे नहीं, समकोण, ये कोण कितना बन जाएगा? 1/4 का मतलब ये 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री बनेगा तो इसकी शॉर्टेड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये लंबाई निकालो जरा। तो उसको लिख सकते हैं अंडर रूट, भाई एक समकोण के रूप में देंगे, पाइथागोरस लगा दो, r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 2r का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं r√2। ये इसका विस्थापन हो जाएगा। समझ आ रहा है? इस प्रकार से ये विस्थापन लिख सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और सुधार दें, अगर थोड़ा चेंज कर देते, तब देखो इसका सोल्यूशन कितना आएगा। ठीक है, नोट कर लो पहले इसको। नोट कर लिया? अगर हम इसको, इस प्रश्न को थोड़ा सा सुधार देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार करके हम ये कहें कि कण या इस प्रकार से चलता है, मान लेते यहां से चलना शुरू करेगा कण, इसकी त्रिज्या है r, और वो चल करके वो यहां पर पहुंच जाता है बिंदु B पर। ये त्रिज्या हो गई, ये इसका केंद्र हो गया। इतना यहाँ पर अगर 120 अंश का अगर कोण बनता है तो बताओ इसका विस्थापन कितना होगा और दूरी कितनी होगी। ये स्थिति चित्र के अनुसार, क्वेश्चन हमारा है चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार कण A से B तक जाता है तो कण की दूरी, कण द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करो। ये अगर क्वेश्चन अगर हो तब कैसे करेंगे? तो उसको ट्राई करो जरा अपने आप से, वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करो। दूरी तो हमको ये निकालनी पड़ेगी यहाँ से A से B तक जाने में कितनी आ रही है। जब दूरी हम A से B तक निकालेंगे तो कैसे निकाला जाएगा? ये इसका मतलब ये चाप हो गया ये, और चाप बराबर होता है, अगला जानते हैं, चाप बराबर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बराबर कोण और कोण पे त्रिज्या। ये फॉर्मूला बना देंगे तो ये दूरी हो जाए कितनी आ रही है। दूरी का मतलब चाप, ये मतलब है चाप, मतलब ये जो कर्व वाला जो डिस्टेंस होगी इसको हम लोग दूरी कहेंगे। तो दूरी वहां न लेकर के हम चाप की जगह दूरी लिख सकते हैं। चाप या दूरी मतलब एक ही है।
कोण कितना है। अब कोण, लेकिन यहाँ पर जो कोण का मान 120 नहीं रखेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। जब भी कोण बराबर चाप त्रिज्या का सूत्र यूज करते हैं तो कोण रेडियन में होता है। तो 120 को रेडियन में चेंज करेंगे, तो 120 को रेडियन चेंज कर लेंगे तो 120 इसमें मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं हम लोग, पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई कराया जाता है ना, 180। ये तो कोण हो गया। अब त्रिज्या कितनी है, 8। तो इसको काट सकते हैं, 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 का 18, कितने हो गए 2/3 पाई। तो इस प्रकार से ये तो दूरी हो गई, कहाँ द्वारा चली गई दूरी हो गई 2/3 पाई r। अब विस्थापन कितना होगा, विस्थापन मतलब हमको ये वाला सूत्र है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो निकालना पड़ेगा। विस्थापन मतलब सीधे AB का मान कितना हो जाएगा, ये मान कैसे ज्ञात किया जाए। विस्थापन न्यूनतम दूरी मतलब सीधे A से B तक के बीच की दूरी देखो कितनी, कम से कम कितनी हो सकती है, तो ये वाला जो लाइन खींची यही कम से कम दूरी हो, वही विस्थापन कहलाएगा। तो ये विस्थापन कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए फार्मूला आप लोगों को याद रखना है जिससे आसानी से निकल आएगा। तो फार्मूला हमारा है 2r sin θ/2। ये सभी के लिए सही, किसी भी कोण के लिए सही है फार्मूला। अगर इस फार्मूला का देखो हम दूसरा यूज बताएंगे, तो 2r की वैल्यू लगाओ, यहाँ r के r रहेगा, साइन थीटा कितना 120/2, ये हो जाएगा 2r sin 60 का मान √3/2, तो 2r √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया √3। ये इसका विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला कैसे बना इसको बता देंगे। तो अगर किसी भी कोण के लिए 90 होता है, जैसे क्वेश्चन अगर हमने अभी इसके पहले किया था कि 1/4 चक्कर में ये कोण कितना था, 90 था, तो 90 में अगर ये डिस्टेंस निकालनी है तब भी हम फार्मूला लगा सकते हैं। ये थीटा ये कितना हो जाएगा 90/2 45 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 से 2 ये कैंसिल होगा तो √2r हो जाएगा। तब भी लगा सकते हैं वहां पर भी। अब चूंकि ये सिंपल तरीका था, 1/4 था तो हमने पूरी पैर के 1/4 कर दिया। अब ये 120 अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का बने, 30 अंश का बने, 45 अंश का बने, कुछ भी बने, हमेशा ये वाला सूत्र याद रखना है। विस्थापन का सूत्र है, विस्थापन ज्ञात करने का θ/2 sin r और 2, ऐसे याद 2r sin θ/2, इससे फार्मूला याद रखें। बना कैसे फार्मूला ये भी बताते हैं आपको जल्दी से। जैसे अगर हम ये देखो, ये त्रिभुज की बात करो, इसमें अगर मान लो दो त्रिभुज ये जो बना हुआ है OAB त्रिभुज, कैसा है ये, कैसा त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर हैं, दोनों त्रिज्याएं हैं। तो मान लेते हैं जैसे एक त्रिभुज, एक भुजा, ये एक भुजा, ये दोनों R हो गई, ये इनके बीच का जो कोण है ये थीटा हम मान लें, जो यहाँ पर 120 माना है हमने, तो सभी के लिए निकल आएगा। तो ये वाली भुजा कितनी होगी, ये O है, ये A है, ये B। तो पहले हम इस समद्विबाहु त्रिभुज में अगर इसके सामने से अगर लंब डाल देते हैं तो ये समविभाजित हो जाती है। तो AC का मान इस त्रिभुज में देखो, ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा θ/2, और ये भी θ/2। इस त्रिभुज में देखो साइन, इस त्रिभुज देखना है OAC त्रिभुज में देखो ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा साइन θ/2 इक्वल टू, साइन थीटा बराबर क्या होता है r, लंब के कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा AC कर्ण है हमारा r, AC बराबर r sin θ/2, ये हो जाएगा। AC का मान r θ/2, ऐसे BC का मान निकालेंगे तो वो भी r θ/2 आएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो AB का मान हो जाएगा, यानी 2r sin θ/2। इस प्रकार से हम इसको डायरेक्ट फार्मूले की तरह यूज करिए तो ज्यादा आसान रहेगा। विस्थापन निकालने के लिए हम फार्मूला यूज कर सकते हैं इसको, किसी भी कोण के लिए फार्मूला हम ये वाला लगा सकते हैं। ठीक है,
नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन किया जाए, बहुत एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट कर लिया। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है, इसमें बात आती है माइनस प्लस कैसे विस्थापन हो जाता है। जैसे अगर कोई कण अगर चलता है, क्वेश्चन नंबर 4, अगर जैसे कोई कण अगर चलता है, मान लो कोई कण यहां से चलना शुरू करे, ए से बी गया, ये डिस्टेंस चला, पहले वो 10 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर वो बी से फिर ये लौट आया वापस, और लौट करके वो यहां पहुंच गया, सी पॉइंट चला, ए से बी गया और बी से फिर सी पर आ गया। तो कहा जाए, आप बताओ डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा। ए से चलता है, ए से चल करके ए से बी गया और उसके बाद तथा बी से सी, तो बताना है कि कुल कितनी दूरी चला और कुल कितना विस्थापन हुआ करता है। कोई का ए से बी, बी से सी, तो दूरी कितनी चला। दूरी तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, दूरी टोटल पथ की लंबाई निकालो। पहले ए सीधा चला, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है उसको चला ये टोटल 15 सेंटीमीटर। तो ये कहा जाएगा, आप बताओ दूरी कितनी चला। तो दूरी तो सिंपल है कि ए बी पहले चला, फिर बी और सी चला, इन सबको जोड़ दो, जितना 10 चला। ए बी 10 चला पहले, फिर 15 चला, ये हो जाएगा 15 10 25 सेंटीमीटर, ये दूरी हो गई। विस्थापन कितना होगा भाई, ए से चला था वो कहां से होकर के आया, इससे मतलब नहीं, सी पर पहुंचा, तो ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हुई, कैसे निकालेंगे। तो क्या करें हम, पहले इसका मतलब है कि ए बी पहले चला माइनस बी सी, ये इसमें घटा दो, तो ये पूरी इतने डिस्टेंस में से घटा दो, इतना हिस्सा आ जाएगा। तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 10 माइनस 15 बराबर -5 सेंटीमीटर, ये इसका विस्थापन होगा -5। अगर वो पहले ही रुक जाता यहाँ, सी पॉइंट यहाँ होता, तब तो हम ए बी माइनस बी सी करते, तो 10 माइनस वाले तो ये 20 5 आया, तो प्लस के 5 हो जाता, फिर इस प्रकार से 5 बी से लौट करके ए पर आ जाता, तो विस्थापन 0 हो जाता। तो इस प्रकार से हम ऐसे माइनस प्लस की वैल्यू हो सकती है विस्थापन में, प्लस का भी हो सकता है विस्थापन, माइनस का भी हो सकता है। और हमारा है, सुनो कर लीजिए। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न और हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन हमारा है, एक आर त्रिज्या का एक पहिया है जो सड़क पर लुढ़क रहा है, आधे चक्र में बिंदु P का विस्थापन ज्ञात करो। यानी क्वेश्चन हमारा इस तरीके का है कि एक ये सड़क है, इस पर एक पहिया है इस तरीके से, और इसका जो पॉइंट है ये पॉइंट है P, पहिए पर पॉइंट बना हुआ है, मान चला पहिए पर पॉइंट P है। जब ये आधा चक्र जब पूरा कर लेता है, लुढ़कता हुआ चलेगा, ये आधा चक्र पूरा कर लेगा, तो इस बिंदु P का विस्थापन कितना होगा, जिसकी त्रिज्या ये दे रखी है, इस पहिए की जो त्रिज्या है वो है R। तो कह रहा है कि बताओ, ये इसका केंद्र है O, तो बताना है कि इस बिंदु P का विस्थापन कितना हो जाएगा जब आधा चक्र चलेगा। तो आप सोच रहे हो इसका आधा चक्र चलेगा, इसका पाई आर विस्थापन हो गया, पर ये गलत हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि इसको इस तरीके से समझना है कि जब ये आधा जब लुढ़क करके, जैसा अब ये यहाँ पॉइंट है, जब इसको घुमाएंगे, इसको जब घुमाएंगे तो ये पॉइंट घूमते 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 आधा चक्र में कहा ये पॉइंट ऊपर हो जाएगा, यानी ये सिचुएशन कितनी चलेगा, ये चलेगा इधर चल करके जब लुढ़कता हुआ चलेगा, तो देखो इसको ऐसे जब लुढ़काएंगे तो ये लुढ़कता हुआ ये P ऊपर आता जाएगा और ये पहिया आगे बढ़ता जाएगा, सिचुएशन ये हो जाएगी थोड़ी देर बाद, आधा चक्र जब पूरा कर लेगा। समझ में आ रहा है, ये बात इसको
आधा चक्र जब चलेगा तो सिचुएशन हमको ये होगी, ये जो पी जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा आधे चक्र के बाद। तो ये डिस्टेंस कितनी चलेगा भाई, ये आर है तो इसका आधा चक्र घूमेगा, तो ये तो हमारा हो जाएगा पाई आर, आधा चक्र घूमेगा तो ये डिस्टेंस तुम्हारी पाई आर के बराबर हो जाएगी ना। और जब डिस्टेंस पूछा जाएगा तो ये पी बिंदु घूम करके कहाँ गया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ बिंदु पी का, ये डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे हमको। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक भाई, आर और आर जुड़कर क्या हो जाएगा 2r, त्रिज्या इसकी है ना, ये ओ रहेगा इधर आर तो 2r हो गया। यहाँ से ये डिस्टेंस निकालो कितनी होगी, तो कैसे निकाला जाएगा, विस्थापन कितना आ जाएगा, बिंदु P का विस्थापन, बिंदु P का विस्थापन कितना हो जाएगा अंडर रूट। अब देखो ये आधा चक्र घुमा तो डिस्टेंस आ गई पाई आर, ये व्यास है पूरा आर हो 2r हो गया, तो ये डिस्टेंस कैसे निकाले, पाइथागोरस लगाओ, डिस्टेंस पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। जो है ना कर्ण निकालना है, आधार का स्क्वायर प्रतिगम का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। यहाँ से r को बाहर निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 4, ये इसका विस्थापन है। तो इस तरीके से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, फिर इसमें क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, उससे आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने की प्रैक्टिस करनी है। तो आज क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग चाल और वेग के बारे में पढ़ेंगे और उस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को भी किया जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, और अगर चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जो नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।